कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। इन दिनों में हम पौलुस द्वारा कुरिन्थियों को लिखी पहली पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसमें पौलुस प्रेरित बताया है कि विश्वासियों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस विषय पर पौलुस इस प्रकार लिखता है, अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेश्वर पहचानता है। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के लिए द्वारा हैं। परंतु सबको यह ज्ञान नहीं। इस 8वें अध्याय से पौलुस एक भाग को प्रारंभ करके 10वें अध्याय तक जाता है और कुरिन्थ के चर्च की अगली समस्या के विषय में वह लिखता है। वो समस्या इस प्रकार है कि क्या मसीही मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को या मांस को खा सकते हैं। मूर्ति पूजा के संबंध में जो अनैतिक था, उस समय वो मांस मूर्तियों के सामने चढ़ाया जाता था और फिर बाद में उसे कम कीमत पर बेच दिया जाता था। सो इसके पहले कुछ लोग जो कुरिन्थ चर्च के विश्वासी थे, वे मसीह में आने से पहले इसमें भाग लिया करते थे। पर नए जन्म को प्राप्त करने के बाद वे विश्वास करते थे कि उस प्रकार के अनैतिक बातों में उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह मूर्ति पूजा का पापमय अभ्यास है। कुरिन्थ में और भी कुछ विश्वासी थे जो अधिक पढ़े लिखे थे। जब उनका नया जन्म हुआ, उसके पहले वे उसमें भाग लेते थे। सो वे इस प्रकार इसे देखते हैं कि वो लकड़ी, पत्थर, सोने चांदी के मूर्ति के साथ पवित्र आत्मा का कोई संबंध नहीं। सो हमने उस सच्चे व जीवते परमेश्वर को जाना है। उस मांस का उस काट, पत्थर, सोने चांदी से उसका कोई संबंध नहीं। सो इस प्रश्न को लेकर कुरिन्थ के विश्वासियों में झगड़े हो गए थे और वो प्रश्न था, क्या कोई विश्वासी मूर्तों के सामने बलि की हुई मांस को खाए या उसे नहीं खाना चाहिए। जैसे पौलुस इस प्रश्न का उत्तर देता है कि उस मांस में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो मूरत परमेश्वर नहीं है। वह मूर्ति सच्चे व जीवते परमेश्वर का कुछ नहीं कर सकता। जिस सच्चे परमेश्वर को हम जानते हैं और उससे प्रेम रखते हैं, उसकी उपासना करते हैं, इसलिए हमें ये पूर्ण अधिकार है कि हम उस मांस को खा सकते हैं। परंतु पौलुस फिर से कहता है, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं। कुछ तो कमजोर हैं और तुम्हारा जैसा वे नहीं हैं। वे सोचते हैं कि उस मांस में कुछ गड़बड़ी है। सो जैसे पौलुस इस समस्या का सामना करता है और उसका समाधान निकालता है, वह कहता है कि यह वो विषय नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है, परंतु मूल विषय यह है कि आप उस कमजोर व्यक्ति पर कितना प्रेम करते हैं जो ये सोचता है कि उस मांस को खाना गलत है। मित्र, विषय यहाँ पर यही है, आप उससे कितना अधिक प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह उससे इतना प्रेम किया कि उसके लिए वह मर गया। क्या आप एक कटोरे मांस को न खाकर उससे प्रेम रखेंगे। पहला कुरिन्थियों के 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में पौलुस उसी तरह से बातें करता है जैसे उसने रोमियो के 14वें अध्याय में किया था। यह उसी प्रकार का झगड़ा है जो रोमियो में था, जो उसके विवेक, दृढ़ विश्वास और प्रेम द्वारा निपटाया गया था। सो पौलुस कहता है कि विषय ये नहीं है कि क्या सही व क्या गलत है,
परंतु विषय यह है कि आप उन लोगों से कितना प्रेम रखते हैं जो ये विचार करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है। पौलुस जानता था कि इससे और भी प्रश्न उत्पन्न होगा। पौलुस आत्मिक स्वतंत्रता का चैंपियन था। वह विधिवादिता से घृणा करता था। जब हम गलतियों में जाएंगे तब हम इसके विषय में देखेंगे। पौलुस को यह पसंद नहीं था कि लोग उसके पीछे आएं और उसके विश्वासियों से कहें कि अब आपका नया जन्म हो गया है। यह एक नीली पुस्तक है, इसमें मसीही जीवन का नियम लिखा हुआ है, सो इसका अनुसरण करो, इसे पालन करो। यदि आपको विश्वासी बने रहना है, मसीह के पीछे पीछे चलना है, तो आपको जो करना है वह जो नहीं करना है वो सब इसमें लिखा हुआ है। पौलुस इससे घृणा करता था क्योंकि आत्मिक रीति से वह स्वतंत्र था। उसने कहा, जहां जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, सो वह नियमबद्ध परामर्श सलाह नहीं देता है। पौलुस ने कहा, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध हो जाता है। परंतु भोजन हमें परमेश्वर के निकटता में नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं। परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण न बन जाए। सो वह कहता है कि तुम्हारी स्वतंत्रता किसी कमजोर विश्वासी के लिए ठोकर का कारण न बने। उसने कहा कि आत्मा में मेरी स्वतंत्रता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो यही है वो विषय जिसे पौलुस 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में लिखा है। पौलुस इस समस्या के विषय में 3 अध्याय में लिखता है। सो इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पौलुस कुरिन्थियों से 3 सिद्धांत बताता है। वह लिखता है कि यह विषय या अन्य विषय इस 3 सिद्धांत द्वारा समाधान हो सकता है। उनमें पहला है कि किसने परमेश्वर को महिमा दी है। यह इस प्रकार नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है, परंतु किससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। दूसरा सिद्धांत है मनुष्य का जो उद्धार है वो दूसरों के लाभ के लिए हो, ताकि दूसरे लोग भी उद्धार को प्राप्त कर सकें। सो इसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। फिर पौलुस का तीसरा सिद्धांत इस प्रकार का है कि तुम्हें अपने ही लाभ की खोज नहीं करनी चाहिए। ये तीनों सिद्धांत 10वें अध्याय के अंत में बताए गए हैं, जहां पर पौलुस इस विषय का समापन करता है। अनेक लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, परंतु इन 3 सिद्धांतों को नहीं समझ पाते और उसे पकड़े नहीं रहना चाहते। चाहे तुम खाओ पियो या जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। यह वो विषय नहीं कि क्या सही या क्या गलत है। यह वो विषय नहीं कि आपको क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, परंतु विषय ये है कि कैसे आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। जिससे कोई परमेश्वर की महिमा करता है वह इस संसार का उद्धार है। इसलिए जो अगली सिद्धांत है कि जिसे आपको विचार करना है कि लोगों का उद्धार होना, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह इस सिद्धांत का मूल विषय है जिसे रेखांकित किया जा सकता है। चौकस रहें कि आप अपने लाभ के लिए स्वार्थी न बने। स्वयं का परीक्षण ही सभ्यता या नागरिकता का नियम है। सो इसी तरह से संसार इसे देखता है। नए जन्म न पाए हुए व्यक्ति अपने अहम में समर्पित होता है। वह जो कुछ करता केवल अपने लिए ही करता है। वह अपने छोटे ब्रह्मांड का केंद्र होता है। जो कुछ वह करता है वह इस सिद्धांत द्वारा अनुवाद होता है कि कैसे यह मुझे क्रियाशील मुझ में हो सकती है, इसमें मेरे लिए क्या लाभ हो सकता है। यहाँ पर जो यीशु मसीह का और पौलुस का दार्शनिक बात है वो इस प्रकार छोटे से शब्द पर आधारित है, और वो शब्द है देना। परमेश्वर को देना। उस मनुष्य को दो ताकि उसका उद्धार हो सके। यीशु मसीह के चेलों की जो प्राथमिकता है कि तुम अपने लाभ की खोज में नहीं हो, तुम यीशु मसीह के बंधुए दास हो। तुम अब अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ भी चाहो वो नहीं कर सकते। इन 3 अध्याय का जो केंद्र है वो 9वां अध्याय है। इसमें वो अपना महान सेवकाई की दार्शनिक बातों को बताता है।
इस पुस्तक के प्रथम 4 अध्याय में पौलुस ने हमें अपनी सेवकाई के अलौकिक उद्गम के विषय में बताया है। वे सुंदर कथन है और विशेष करके पहला व दूसरा अध्याय, क्योंकि अध्याय 9 में जैसे पौलुस उस समस्या को लिखता है जिससे हम उसकी सेवकाई की दार्शनिक बातों को समझ सकते हैं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन हो गया कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं व्यवस्थाहीन सा बन गया कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। आपको स्मरण होगा कि रोमियो की पहली पत्री में पौलुस ने कहा था कि मैं जितनों से मिलता हूं उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए उनका मैं कर्जदार हूं। फिर उसने कहा कि रोम में आने के लिए मैं तैयार हूं और वो सब जो दूसरे स्थानों में मैंने किया है उसे करने के लिए भी मैं तैयार रहता हूं। फिर तीसरी बात पौलुस लिखता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सो यहाँ पर भी वो कहता है कि मेरा जन्म स्वतंत्र रूप से हुआ है। उन दिनों में कोई स्वतंत्र रूप से जन्म नहीं लेता था। रोम में एक बड़ी संख्या में लोग दास के रूप में होते थे। सो जब वह कुरिन्थ शहर को लिखता है कि वह बिल्कुल सत्य है। अनेक लोग नहीं जानते थे कि स्वतंत्रता क्या है। वे जन्म ही से दास के रूप में होते थे। सो पौलुस कहता है कि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैं अपने आप को सबका दास बना दिया हूं कि अधिक से अधिक लोगों को खींच लाऊं और मसीह के प्रेम में उन्हें बांध दूं। मसीह का प्रचार उन्हें सुनाऊं और लोगों के समक्ष प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करूं। यद्यपि वे यहूदी हैं फिर भी मैं उनके लिए यहूदी बन जाऊंगा ताकि मैं उनको खींच लाऊं। श्रोता, जैसे मैंने कहा कि पौलुस के पास स्वतंत्रता थी, सो उसने कहा कि मैं व्यवस्था के अधीन न होकर भी उस व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। आज जिस प्रकार हमारे कलीसियाओं में समस्याएं हैं उसी प्रकार कुरिन्थ की कलीसिया में भी अनेक समस्याएं थीं। पिछले कक्षा के अंत में मैंने आपको इस बात पर चुनौती दी थी कि आप उन बातों को अपने जीवन से निकाल लें जो उचित नहीं हैं। यहाँ पर उसी प्रकार का विषय है, अर्थात क्रूस का अपमान या तिरस्कार करना। क्योंकि आप मसीह में परिचित हैं तो आप लोगों द्वारा अपमानित होंगे। कुछ संस्कृति में लोग आपको बंदीगिरी में डाल देंगे और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आज इस संसार के अनेक भाग में लोग मसीह के लिए दुख उठाते हैं। इस पहले कुरिन्थियों का यह भाग और रोमियो की पत्री का 14वां अध्याय अपमान या तिरस्कार के लिए उसके विषय में नहीं है, परंतु इस वचन का वृतांत निर्बल भाई के लिए ठेस पहुंचाना या अप्रसन्न करना है। जब हम पौलुस द्वारा निर्बल भाई के विषय में बताए गए सिद्धांत पर ध्यान करते हैं तो हम हमेशा इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं, क्या आप अपना संपूर्ण जीवन निर्बल भाई के साथ बिताना चाहेंगे और क्या आप उसे और भी कमजोर बना देंगे? जो 3 सिद्धांत पौलुस ने हमें बताया है उनमें से पहला इस प्रकार है, परमेश्वर की महिमा। प्रथम आप परमेश्वर को उत्तर दें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर को प्रसन्न करना प्रथम बात है। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहेंगे, यदि आप सचमुच में उस निर्बल भाई से प्रेम रखेंगे और उसे मसीह के लिए जीतना पसंद करेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि आप कैसे करें, कैसे उसे मसीह के लिए जीत लें। सो पहला कार्य यह है कि आप परमेश्वर की महिमा करें, उसे प्रसन्न करें। क्योंकि पहला कुरिन्थियों के 8वें व 9वें और 10वें अध्याय में पौलुस ने अपने जो दार्शनिक सेवकाई के विषय में बताया है वो प्रेम का भाग है। पहला कुरिन्थियों के सभी अध्याय 13वें अध्याय की ओर अगुवाई करते हैं, जहां पर पौलुस परमेश्वर की वास्तविक अगापे प्रेम के विषय में बताया है। यद्यपि पौलुस ने प्रत्येक अध्याय में कुरिन्थ के विश्वासियों के अलग अलग समस्याओं को अलग अलग परामर्श व हल दिया है, फिर भी प्रेम वो परामर्श
वह समाधान है जो सभी समस्याओं का हल व उत्तर है। इस पत्री के 11वें अध्याय में पौलुस दो विषयों को लिखता है। प्रथम, चर्च में स्त्रियों का स्थान व कार्य। इसके विषय में उसने इफिसियों में बहुत कुछ बताया है। अनेक लोग सोचते हैं कि पौलुस ने स्त्रियों को नीचा दर्जा दिया है। कुछ महिलाएं तो स्पष्ट कहती हैं, मुझे पौलुस पसंद नहीं। एक बार मैं पौलुस की पत्रियों का अध्ययन चर्च में दे रहा था और एक महिला यह सुनकर भाग लेना पसंद नहीं करना चाहिए और बाद में आकर मुझसे पूछा, पास्टर, मुझे माफ करना, मुझे पौलुस का प्रवचन पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं आई। श्रोता, जो लोग इस प्रकार का विचार करते हैं वे पूर्ण रूप से पौलुस को गलत समझ बैठते हैं। यदि आप दूसरे किसी सभ्यता या संस्कृति में जाते हैं तो आप वहां पर स्त्रियों के कार्य को देखेंगे कि वे कठिन परिश्रम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सभी कार्य करते हैं, खेतों में भी कार्य करते हैं। परंतु जब पुरुष व स्त्री की तुलना की जाती है तो दोनों में जो बराबरता का स्तर हम नहीं पाते, जो स्त्री को दिए गए हैं, दुख का कारण है। विकलिप, जो बाइबल के अनुवादक थे, जब वे संस्कृति में लोगों के पास गए, उनके लिए उनकी अपनी भाषा में वचन का अनुवाद किया जाना और उन्हें उसे पढ़ना सिखाना, जिसके द्वारा संस्कृति में सुधार हुआ, महिलाओं के कार्य में सुधार आया, वे पुरुष के बराबरी के स्तर में आए। पौलुस ने भी अपनी पत्रियों में अनेक वचन इसी प्रकार लिखा है कि स्त्रियों का उत्थान हो, परंतु उसने पुरुष के साथ स्त्री के कार्य का बराबर के विषय में शिक्षा नहीं दी। उसने हमें कहा कि स्त्री व पुरुष के मध्य अंतर है जो प्रकट है। जीव विज्ञान रूप से ये मुख्य अंतर है, परंतु उससे भी कुछ और अंतर मिलता है। डॉक्टर पॉल टॉर्नियर ने एक अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है एक दूसरे को समझना। यह विवाहित दंपतियों के लिए एक अनोखी पुस्तक है। इसमें लेखक ने स्त्री व पुरुष के मध्य अंतर को बताया है। यदि आप पुरुष हैं और एक स्त्री से विवाह किए हैं तो आपको उस स्त्री को समझना होगा। आपको ये अनुभव करना होगा कि कैसे एक स्त्री विचार करती है, किस प्रकार वह कार्य करती है, किस प्रकार वह अनुभव करती है। इसी प्रकार यदि आप एक स्त्री हैं तो पुरुष के विषय में सोचना होगा। एक पुरुष स्त्री के जैसा न सोचता है, न अनुभव करता है, न आराधना करता है और न कार्य करता है। एक स्त्री व पुरुष में एक मूल अंतर है। श्रोता, विवाहित जीवन में आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए स्त्री व पुरुष के लिए जो कुंजी है कि वे एक दूसरे को भली भांति समझें। मेरी माँ के पास 11 बच्चे हैं। वो कहती थीं, यदि हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझते तो शायद हमारे पास केवल 2 या 3 ही बच्चे होते। यदि हम एक दूसरे को नहीं समझते तो एक अकेले से कुछ नहीं हो सकता था। फिर 11वें अध्याय के 6वें पद में पौलुस स्त्रियों के स्थान के विषय में बताया है। उसने लिखा है, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल भी कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यहाँ पर पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि कुरिन्थ शहर में यदि कोई स्त्री वेश्या है तो वह अपना बाल कटवा लेती थी, अर्थात आज की तरह वो अपना बाल छोटी कर लेती है। मैंने एक बार एक पिता को अपनी बेटी से इस प्रकार कहते हुए सुना कि यदि तुम कुछ बेचती नहीं हो तो विज्ञापन न दो। कुरिन्थ शहर में यदि ऐसा छोटे बाल रखें तो आप विज्ञापन देते हैं और उससे ये बताते हैं कि आप एक वेश्या हैं। पौलुस यहाँ पर हम विश्वासी और आत्मिक स्त्रियों से लिखता है। उसने कहा है, स्वाभाविक रूप से यदि स्त्री के लिए बाल कटाना लज्जा की बात है तो वह लंबे बाल रखे, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। यदि आपकी संस्कृति में ये लज्जा की बात नहीं है तो यह शिक्षा आप में लागू नहीं होता। फिर इस 11वें अध्याय में जो दूसरी समस्या के विषय में पौलुस लिखता है वो प्रभु भोज के विषय में है। श्रोता, आप इस वचन को कितने बार अपने पास्टर के मुख से कहते हुए सुना है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। श्रोता, प्रभु भोज के विषय में यह एक सुंदर लेखांश है। यदि कुरिन्थ की कलीसिया में प्रभु भोज के संबंध में समस्या नहीं होती तो शायद यह लेखांश वचन में हमें नहीं मिलता। प्रायः उनकी समस्या ये थी कि इसके पहले कि वे प्रभु भोज लेते थे, वे प्रेम भोज लिया करते थे। प्रायः प्रत्येक रात्रि के भोजन के बाद प्रभु भोज हुआ करता था। ये प्रेम भोज एक बड़ा भोज था जिसमें वे सब अपना अपना भोजन लाया करते थे, परंतु वे सब उसे एक मेज में रखकर बराबरी रूप से नहीं बांटते थे। कुछ बलवान व संपन्न लोग थे, अधिक शराब पीने वाले थे, और कुछ लोग तो कुछ भी खाने व पीने को भी उन्हें नहीं मिलता था। इसके विषय में सोचना हमारे लिए कठिन है, परंतु कुरिन्थ के कलीसिया में इस प्रकार की समस्या थी। वे इस प्रेम भोज में पीते भी थे, अंगूर का जूस इतना अधिक पीते थे कि वे शराब से भी बढ़कर होते थे। सो पौलुस इन सभी समस्याओं का सामना करता है। स्वार्थ की समस्या, एक दूसरे के विरुद्ध में संवेदनशील। प्रभु भोज के विषय में जैसे पौलुस इसके विषय में कहता है तो वह दो सच्चाइयों को बताता है और कहता है कि प्रभु भोज के दो आयाम हैं। पहला है खड़ा आयाम जो मसीह के साथ सहभागिता है, फिर समस्तर आयाम। इसलिए पौलुस ने कहा है कि जब तुम खाने के लिए एकत्रित होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि आप केवल मसीह के साथ संगति करने आए हैं तो क्यों आपको एक दूसरे के लिए प्रतीक्षा करनी है? कौन वहां आया है और कौन नहीं आया है, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? परंतु पौलुस कहता है कि तुम न केवल मसीह के साथ संगति करने आए हो, परंतु तुम अपने भाई और अपने बहन के साथ संगति करने आए हो। सो पौलुस के अनुसार प्रभु भोज के दो आयाम हैं, खड़ा व समस्तर आयाम। जैसे पौलुस खड़े आयाम के विषय में बताता है तो वह एक ऐसी शिक्षा देता है जो प्रायः कुछ का कुछ या गलत समझना होता है। पौलुस ने लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब ये जो शब्द है कि अनुचित रीति से, कई लोग इसे इस प्रकार विश्वास करते हैं और प्रभु भोज नहीं लेते कि वे इसके योग्य नहीं हैं, वे उचित नहीं हैं। परंतु पौलुस कहता है कि तुम अनुचित रीति से इसमें भाग न लो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो अपने ऊपर दंड लाओगे और इसी कारण तुम में से बहुतेरे निर्बल व रोगी हो गए हैं और बहुत भी सो गए हैं। सो यहाँ पर विस्मित करने वाला ये सत्य है, परंतु इसके दो आयाम भी हैं जो बिल्कुल सत्य हैं। मित्र, क्या आपने अपने आप को कभी जांचा है? क्या आप अपने पाप के लिए मसीह की मृत्यु पर विश्वास किए हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा जैसा उसने कहा था? यदि नहीं तो उसने जो कुछ भी किया उस पर विश्वास करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। उस पर आज ही भरोसा रखें और उसके पीछे हो लें। कृपया मुझे पत्र लिखकर बताएं कि आपने यीशु मसीह पर भरोसा रखा कि नहीं रखा। यीशु मसीह को जानने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए हमारे पास कुछ साहित्य हैं जिसे हम आपको भेजना चाहते हैं। कृपया पत्र अवश्य लिखें, हम आपको मुफ्त में इसे भेजेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और सभी श्रोताओं के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें ताकि आपके जीवित वचन को समझें, उसे अपने जीवन में लागू करें, उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि कोई बीमार हैं, यदि कोई दुखी हैं, यदि कोई किसी उलझन में पड़े हुए हैं, प्रभु उनकी बीमारी को छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें।
उनके दुखों को दूर करें, उनके उलझनों से प्रभु आप उनकी सहायता प्रदान करें। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।